नमस्कार दोस्तों, सरकार ने सभी को दिवाली गिफ्ट देने का फैसला कर लिया है और इस गिफ्ट का नाम है जीएसटी कट्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे 3 म्यूचुअल फंड्स लेके आया हूं जिसको इन जीएसटी कट से सीधा सीधा फायदा होगा, यानी उनमें एक जबरदस्त रैली आ सकती है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के नाम बताने से पहले सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन जीएसटी कट से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं 1200 सीसी से नीचे की, उन पे पहले करीबन 28% जीएसटी लगता था और 1 से 3% सेस, लेकिन अब वो सीधा कम होके 18% का इन पे जीएसटी लगेगा। वही टू व्हीलर्स है 350 सीसी से नीचे, उन पे पहले 28% लगता था, अब 18% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसपे पहले 18% जीएसटी था, अब 5 लगेगा या नील हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको हटा ही दे। और दोस्तों लास्ट है सीमेंट, जिसपे पहले 28% लगता था, अब 18 लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अब बात करते हैं मेरे खुद के पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले एक हफ्ते से मार्केट बहुत जबरदस्त चल रही है, इसलिए आप देखेंगे कि मेरा रिटर्न दोबारा से 38% से दोबारा 40% पे पहुंच गया, और वही मेरा एक्सआईआर देखेंगे तो 46% से ज्यादा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जब मार्केट पिछले 6 महीने में गिरी थी तो मैंने पुराने फंड्स बेचे थे और कुछ नए फंड्स ऐड और उसमें काफी सारा लमसम किया था, इसी वजह से मेरा रिटर्न बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अब सीधा चलते हैं पहले म्यूचुअल फंड सेक्टर पे, जो है फाइनेंस एंड बैंकिंग। तो दोस्तों अब आप अपने स्क्रीन पे इंडिया के कुछ बेस्ट फाइनेंस एंड बैंकिंग म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देखेंगे, पहला है एसबीआई का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका एयूएम करीबन 8,500 करोड़ से ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं, 1 साल का रिटर्न 16%, 5 साल का करीबन 24%। इसी तरीके से एक निपॉन का है, एक एचडीएफसी का है और एक टाटा का म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों इसमें से मेरा फेवरेट है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड। और अगर आप इसके कुछ पिछले साल के रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 6 महीने में करीबन इसने 17% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में करीबन 16.5% का रिटर्न, 3 साल में भी करीबन 20.5% का रिटर्न और 5 साल में भी करीबन 24% का सीएजीआर दिया। वहीं आप इसकी फंड डिटेल्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.77%, एग्जिट लोड इसमें 0.5% का है, यानी 0.5% की पेनल्टी लगेगी अगर 1 साल से पहले सेल करेंगे। अगर इसका एयूएम की बात करें तो करीबन 8,500 करोड़ के करीब है। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5,000 रुपए से। अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे इसका एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, यानी आपके पैसे कौन सी कंपनी में लगाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां आपने एसबीआई चूज करना है और अपने फंड का नाम सेलेक्ट करना है। ये स्कैनएक्स का स्क्रीनर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, और इसमें आप देखेंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, यानी ये एक इंश्योरेंस की कंपनी है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, यानी इसमें काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी है और बैंकिंग की कंपनी है। लेकिन दोस्तों अब बात आएगी कि फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर ही क्यों, इसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों उसका रीजन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के रेट गवर्नमेंट 18% से सीधा के सीधा 0 करने वाली है, यानी कोई जीएसटी नहीं होगा। इससे क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी को बहुत फायदा होगा, और ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में भी आती है। और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को नहीं, बैंक्स को भी काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा हाथ में तो वो स्पेंड ज्यादा करेंगे, ज्यादा चीजें लेंगे, और आजकल ईएमआई का ट्रेंड है, इससे लोन ज्यादा बढ़ेंगे और बैंक्स को भी फायदा होगा। यानी दोस्तों इस सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स को इस दिवाली गिफ्ट से काफी फायदा हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे फंड पे, जो है कंजम्पशन सेक्टर। लेकिन दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा फीचर बताता हूं जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया हो। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, जो मैं पहले भी यूज कर रहा हूं। इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों आप अपना खुद का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्सपेंस रेशियो के। तो अब मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सारे स्टॉक्स दिखेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड ने कौन सा नया स्टॉक ऐड किया है, कौन सा स्टॉक बेच दिया है, यानी हर महीने के हिसाब से आप उनका सारी एसेट एलोकेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इनको सीधा कॉपी करके अपना खुद का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, वो भी रिसर्च करके, क्योंकि ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं और लाखों करोड़ रुपए मैनेज करते हैं। सिर्फ ये ही नहीं दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म में आपको रेडीमेड स्क्रीनर्स भी मिलते हैं। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको सीधा अगर स्टॉक चाहिए कि बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स किसके आए हैं, कौन से जबरदस्त मिड कैप स्टॉक्स हैं, कौन से पोटेंशियल मल्टीबैगर्स हैं, आपको सिर्फ बने बनाए स्क्रीनर्स पे क्लिक करना है और पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। सिर्फ ये ही नहीं, स्कैनएक्स आपको लाइव मार्केट अपडेट्स भी देता है, जैसे एफआईआईज और डीआईएस का डेटा, उन्होंने क्या खरीदा, कितना खरीदा, कब खरीदा, टेक्निकल इंडिकेटर्स और वॉल्यूम का डेटा भी प्रोवाइड करता है। और अगर दोस्तों आपका डीमैट अकाउंट धन पे है, जो इंडिया का वन ऑफ द टॉप 10 ब्रोकर्स है, तो आप स्कैनएक्स के सारे प्रीमियम फीचर्स भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि स्कैनएक्स धन का ही एक प्लेटफॉर्म है।
वहीं दोस्तों अगर धन की प्राइसिंग की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि इसमें कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, कोई भी एएमसी फीस नहीं है और कोई भी प्लेटफॉर्म फीस भी नहीं है। वहीं इक्विटी डिलीवरी, ईटीएफ या आईपीओ में भी जीरो चार्जेस है। वहीं इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो वहां सिर्फ 20 रुपए या 0.03% ऑफ ट्रेड वैल्यू पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, और बाकी सेगमेंट में भी सिर्फ 20 रुपए चार्जेस है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में जीरो कमीशन के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो धन पे अपना आप अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आप स्टॉक्स को स्क्रीन करना चाहते हो वो भी रेडीमेड स्क्रीनर्स के साथ, तो आप स्कैनेक्स को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे अब कुछ इंडिया के बेस्ट कंजम्पशन फंड देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नंबर 1 है टाटा इंडिया का कंज्यूमर फंड, जो करीबन 2,500 करोड़ का फंड है। एक्सपेंस रेशियो 0.72, एक साल का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 3% और 3 साल का रिटर्न करीबन 22.5%। वहीं आईसीआईसीआई का है, उसके बाद मिराय एसेट का है, उसके बाद निपॉन का है। लेकिन दोस्तों एक साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 3%, 1%, 1% या 1%। दोस्तों इसका रीजन ये है कि पिछले 2-3 साल से कंजम्पशन सेक्टर बिल्कुल पिटा पड़ा है। आपने सुना भी होगा कि कंजम्पशन कम हो गई है। यही रीजन है कि ये अंडर वैल्यूड है, यानी काफी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसमें से मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है मिराय एसेट का ग्रेट कंज्यूमर फंड। तो अगर आप इस फंड के रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 6 महीने में करीबन 16.5% का रिटर्न दिया है। एक साल में देखेंगे तो सिर्फ 1% का, यानी 6 महीने में पहली ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है। पिछले 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 20% और पिछले 5 साल का देखेंगे तो करीबन 24% का CAGR। अब आप अपनी स्क्रीन पे इसकी फंड डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे एक्सपेंस रेशियो है 0.43%, एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा अगर आप एक साल से पहले बेचते हैं। AUM करीबन 4,500 करोड़ है, कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है। मिनिमम SIP आप 500 रुपए महीने से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम की बात करें तो 5,000 से। अब दोस्तों आप इस फंड का एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, यानी आपका पैसा कौन सी कंपनी में जाएगा। तो हमने यहां से मिराय एसेट चूज किया और मिराय एसेट का कंज्यूमर फंड। तो आप देख सकते हैं विशाल मेगा मार्ट, इटर्नल यानी जोमेटो, नाइका, स्विगी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, यानी सारी गाड़ियों की कंपनी भी मिलेगी, कपड़ों की भी मिलेगी, खाने पीने की भी मिलेगी, एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों अब सवाल आएगा कि कंजम्पशन सेक्टर ही क्यों। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट GST रेट हटा रही है फुटवेयर, क्लोथ्स, गाड़ियों पे, टू व्हीलर पे, खाने की चीजों पे। यानी जब इन सब चीजों पे दोस्तों सीधा सीधा GST रेट कम होगा तो लोग इनको ज्यादा बाय करेंगे और कंजम्पशन उठेगी। लेकिन दोस्तों अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि हम सिर्फ ऑटो सेक्टर के ही म्यूचुअल फंड बाय कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको ऐसा बिल्कुल रिकमेंडेशन कोई नहीं दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि वो बहुत ही माइक्रो है, सिर्फ ऑटो की कंपनियां होंगी। इसमें सारी तरह की कंपनियां आएंगी, चाहे बिस्किट की हो, दूध की हो, फुटवेयर की हो, गाड़ियों की हो, एक्सेट्रा, यानी टोटल कंजम्पशन। अब दोस्तों आते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेक्टर पे, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देखेंगे, पहला है HDFC का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दूसरा है ICICI का इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है निपॉन का और चौथा है DSV। अगर आप इनका AUM देख सकते हैं, सबका 2,500 करोड़ से ऊपर का ही लिया है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों इस कैटेगरी में थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, यानी 1% के करीब होता है। और एक साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट फ्लैट मिलेगा या माइनस में मिलेगा, 1%, 3%, -5 या -5। और 3 साल का रिटर्न आपको 30, 35% में मिलेगा। इसका रीजन दोस्तों ये है कि पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिए थे, यानी 40, 50, 60% के रिटर्न आ रहे थे एक साल के अंदर। लेकिन पिछले 2 साल से फिर सारी ये ग्रोथ रुक गई थी, क्योंकि आपको पता है कि एक एवरेज निकलती है, अगर पहले ज्यादा रिटर्न आ गया तो फिर बाद में कम आएगा। इसमें से मेरा फेवरेट फंड है HDFC का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगर आप इसके पिछले 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो करीबन 17% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। पिछले एक साल में देखेंगे तो दोस्तों 1% का रिटर्न भी नहीं आया। 3 साल का देखेंगे तो करीबन 31% का रिटर्न और 5 साल का देखेंगे तो 33% का CAGR। लेकिन दोस्तों बात आएगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों। तो दोस्तों उसका रीजन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सीमेंट कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे GST बहुत कम करने जा रही है। अब आपको यह समझना होगा कि अगर एक 100 रुपए का घर बनता है तो उसमें 20 रुपए सीमेंट की कॉस्ट होती है। और सिर्फ दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि 20 रुपए में ही फर्क पड़ेगा। अगर कॉस्टिंग सस्ती होगी तो मकान भी ज्यादा बिकेगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे होगा, ज्यादा EMI पे लेंगे, उससे बैंक्स भी चलते हैं, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी चलती है, खोदने की कंपनी होगी, टाइल की कंपनी होगी, पाइप की कंपनी होगी, किसी तरह की भी कंपनी होगी जो भी इससे रिलेटेड है। और मान लीजिए दोस्तों अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी ये बेनिफिट आगे कंज्यूमर को पास नहीं करती, लेकिन उनके प्रॉफिट्स तो बढ़ने वाले हैं और हमने उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाना। अगर इसकी एसेट एलोकेशन की बात करें तो फिर से हम स्कैनेक्स में देख सकते हैं टाटा स्टील, NTPC, अंबुजा सीमेंट,
यानी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, साथ में सीमेंट कंपनीज या जो भी इस लाइन से जुड़ी हैं वो सारी कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं जिनको दिवाली गिफ्ट से सीधा सीधा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 सेक्टर जिसमें मुझे लगता है कि इन जीएसटी कट से सीधा सीधा फायदा होगा और ये एक अच्छी रैली दे सकते हैं। लेकिन इसमें से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद रिसर्च कीजिए, इन पॉइंट्स को एनालाइज कीजिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। वहीं दोस्तों अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां आपको सारे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड की इजी इंफॉर्मेशन मिल जाए और रेडीमेड स्क्रीनर्स भी मिल जाए तो आप ScanX by धन को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं। हम मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज मनी राइट।